Hello student, this is Assistant Professor Ramkaur Ramgadia. Today I will going to teach you on topic that is PHP. We already started our third chapter and we have completed the points which are PHP built-in function, creating custom function. Today we will going to continue with passing value by reference, understanding the object. So let us start. By default, PHP variables are passed by value as the function argument in PHP. What does it means? It means हम वेरिएबल को पास कर सकते हैं फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट. When variable in PHP is passed by value, the scope of the variable defined at function. जब हम ये वेरिएबल को एज एन आर्ग्यूमेंट लिस्ट पास करते हैं तो उनका स्कोप सिर्फ फंक्शन के अंदर ही लिमिटेड रहता है, फंक्शन के बाहर इनका स्कोप नहीं रहता. द स्कोप ऑफ द वेरिएबल डिफाइंड एट फंक्शन लेवल, बाउंड within the scope of the function. Changing either of the variables does not have any effect on their variables. Okay? इसका मतलब क्या है? अगर हमने outside the function वेरिएबल को चेंज किया है तो वो within the function चेंज नहीं होंगे, सिर्फ outside the function चेंज होंगे. हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे तो आपको पता चलेगा. अब यहाँ पे हमने PHP लिया है, इसके अंदर फंक्शन लिया है. ये फंक्शन को नेम क्या दिया है? प्रिंट स्ट्रिंग. अब ये प्रिंट स्ट्रिंग के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है, वो वेरिएबल का नाम दिया है स्ट्रिंग. अब ये स्ट्रिंग को हमने वैल्यू पास की है, वो वैल्यू है फंक्शन ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स. ठीक है, अब ये वैल्यू किसको पास की है? ये वैल्यू हमने फंक्शन को पास की है यहाँ पे. नेक्स्ट टाइम पे हमने क्या बोला है? प्रिंट इन ब्रैकेट एस स्ट्रिंग. अब यहाँ पे क्या होगा? ये वेरिएबल जो है वो प्रिंट हो जाएगा इसके अंदर, फंक्शन के अंदर. ओके, अब ये फंक्शन क्लोज किया है हमने. अब यहाँ पे हमने क्या किया है? आउटसाइड द फंक्शन सेम वेरिएबल लिया है. ठीक है, ये वेरिएबल विद इन द फंक्शन था, अब आउटसाइड द फंक्शन हमने सेम वेरिएबल लिया है और वो वेरिएबल को अलग सी एक स्ट्रिंग पास की है. और यहाँ पे क्या लिखा है हमने? ग्लोबल ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स. अब उसके बाद हमने क्या किया है? यहाँ पे हमने ये फंक्शन जो लिखा था, यहाँ पे ये जो फंक्शन था, ये फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया है. और ये फंक्शन को कॉल करने के बाद हमने प्रिंट स्ट्रिंग बोली है. अब फर्स्ट टाइम जब ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, अब फर्स्ट टाइम कर्सर कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे आएगा. अब ये फंक्शन जब कॉल होगा, ये कॉलिंग फंक्शन के टाइम पे यहाँ पे ये जंप करेगा. यहाँ पे इसने जंप किया. ओके, अब यहाँ पे आने के बाद ये चेक करेगा इसका स्ट्रिंग क्या है फर्स्ट टाइम. अब इसका फर्स्ट टाइम पे स्ट्रिंग है फंक्शन ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स, तो आउटपुट पे क्या प्रिंट करेगा? ये फंक्शन ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स. फिर ये बाहर आ जाएगा. बाहर आने के बाद अब ये क्या करेगा? प्रिंट करेगा स्ट्रिंग. अब ये स्ट्रिंग जब प्रिंट करेगा तो ये ऊपर की प्रिंट नहीं करेगा स्ट्रिंग, ये यहाँ की स्ट्रिंग प्रिंट करेगा. दैट इज ए ग्लोबल गीक्स फॉर गीक्स. ओके, आया समझ में? तो ये सेम नेम रहेगा वेरिएबल, लेकिन उसका एक्सेस विद इन द फंक्शन यहाँ पे लिमिटेड है. और यहाँ पे लिमिटेड कैसे है? क्योंकि ये क्या है? लोकल स्कोप हुआ इसका. और ये अब यहाँ पे सेम वेरिएबल है लेकिन ये ग्लोबल एक्सेस कर रहा है. दैट मीन्स विदाउट द फंक्शन. हमने फर्स्ट चैप्टर पे लोकल और ग्लोबल देखे थे, तो वही लॉजिक हमने यहाँ पे यूज किया है. नेक्स्ट वन, पास बाय रेफरेंस. व्हेन वेरिएबल्स आर पास बाय रेफरेंस, यूज एज एम्परसेंड सिंबल नीड टू बी एडेड बिफोर वेरिएबल नेम. एम्परसेंड हम यूज करेंगे वेरिएबल नेम के आगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, ये देखो एम्परसेंड. जब हम रेफरेंस यूज करेंगे तो एम्परसेंड यूज करेंगे. डॉलर मतलब वेरिएबल नेम. द स्कोप ऑफ बोथ ग्लोबल एंड फंक्शन वेरिएबल बिकम्स ग्लोबल एज बोथ वेरिएबल आर डिफाइंड बाय सेम रेफरेंस. देयरफॉर व्हेनेवर ग्लोबल वेरिएबल इज चेंज्ड, वेरिएबल इनसाइड फंक्शन आल्सो गेट चेंज्ड एंड वाइस वर्सा इज एप्लीकेबल. अब यहाँ पे क्या होता है? ग्लोबली हम एक फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे और ये फंक्शन के अंदर हमारे पैरामीटर लिस्ट होंगे. पैरामीटर लिस्ट का मतलब क्या है? हमारे वेरिएबल प्रेजेंट होंगे. ये वेरिएबल अगर आउटसाइड द फंक्शन चेंज हुए, ऑटोमेटिकली इनसाइड द फंक्शन भी चेंज हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे रेफरेंस यूज कर रहे हैं. दिख रहा है आपको? एम्परसेंड रेफरेंस यूज कर रहे हैं. इसका एग्जाम्पल देखेंगे अभी हम. अब इसका एग्जाम्पल देखो, सेम है अभी इसका एग्जाम्पल.
अब इसके एग्जाम्पल में क्या किया है, फिर से फंक्शन लिया है, प्रिंट किया है स्ट्रिंग को, लेकिन अब यहाँ पे क्या किया है, ये रेफरेंस यूज कर रहे हैं हम, तो इसलिए एम्परसेंड स्ट्रिंग इन ब्रैकेट। अब यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को नेम दिया है फंक्शन गिग्स और फॉर गिग्स। अब यहाँ पे सेम हमने सिर्फ क्या किया है, प्रिंट किया है स्ट्रिंग को, नेक्स्ट टाइम क्लोज किया है। अब यहाँ पे सेम फंक्शन है, ठीक है, ग्लोबल गिग्स फॉर गिग्स, और यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया है, ये फंक्शन को कॉल किया है। ओके, ये फंक्शन की कॉलिंग हो गई और यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब ये इस आउटपुट में चेंजेस कैसे होंगे, यहाँ पे अब हमने स्ट्रिंग पास की थी, ठीक है, ये स्ट्रिंग, बट ये स्ट्रिंग को हमने क्या बोला था, ये स्ट्रिंग क्या है, ये स्ट्रिंग है हमारी रेफरेंस स्ट्रिंग, तो ये रेफरेंस स्ट्रिंग यहाँ पे जंप करेगी, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे फंक्शन गिग्स फॉर गिग पेस्ट होगा, दिख रहा है आपको, गिग्स फॉर गिग्स। नेक्स्ट टाइम अभी फिर से ये स्ट्रिंग खुद को कॉल करेगी प्रिंट स्ट्रिंग करके, अब यहाँ पे ये आ जाएगी। अब यहाँ पे आने के बाद ये फिर से यही स्ट्रिंग को वहाँ पे डिक्लेयर मतलब आपको दिखाएगी आउटपुट में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम पे ही इसकी जो वैल्यू थी ये ग्लोबली हमने डिक्लेयर किया, क्योंकि ये रेफरेंस है, ये चेंज हो गया, और ये चेंज होने के बाद फिर से हम इसे फिर से यूज करने के लिए अलग सा वेरिएबल को अलग से वैल्यू प्रोवाइड कर रहे थे। तो जब ये सेकेंड टाइम अलग सी वैल्यू हम देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फर्स्ट टाइम जो आपने वैल्यू दी है उसे रेफरेंस के थ्रू, सिर्फ वही थ्रू आउट द प्रोग्राम वो एक्सेप्ट करेगा, दूसरी कोई भी वैल्यू अगर आपने दी तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड एज एन रेफरेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट क्या है? अ क्लास इज डिफाइंड बाय यूजिंग द क्लास कीवर्ड। क्लास कैसे डिफाइंड होती है? क्लास कीवर्ड के साथ, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द क्लास एंड अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस। ओके, फॉलोड बाय नेम ऑफ द क्लास, और ये फॉलो कैसे होती है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस आते हैं। ऑल प्रॉपर्टी एंड मेथड गो इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस। जितने भी मेथड्स है, जितने भी प्रॉपर्टीज है, वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाती है। अब यहाँ पे सिंटैक्स दिया है उन्होंने, PHP क्लास फ्रूट, और फिर वो ओपन हुआ है फ्रूट, और वहाँ पे उसके अंदर कोड गए हैं, कोड जाने के बाद ये क्लोज हुआ है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। Before we declare a class name fruit consists of two properties sName and sColor and two method setName and getName for setting and getting the sName property. Okay, let us start. अभी इसका मतलब क्या हुआ, हम दो प्रॉपर्टी लेंगे, दो प्रॉपर्टी होगी, एक तो हो गया फ्रूट का नेम, एक होगा फ्रूट का कलर। यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज ली हमने, दो प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग दो मेथड्स लेंगे। कौन कौन सी? सेट नेम की एक लेंगे और गेट नेम की लेंगे। प्रॉपर्टी का मतलब होता है फंक्शन, ठीक है, सॉरी मेथड, मेथड का नेम क्या होता है? फंक्शन। फंक्शन को ही हम मेथड्स भी बोल सकते हैं। दो हमारे पास प्रॉपर्टी है एस नेम एंड सॉरी हमारे पास दो प्रॉपर्टी है, एक है नेम और एक है कलर, और हमारे पास दो मेथड्स हैं, दैट इज सेट नेम एंड गेट नेम, एंड सेट एंड गेट फॉर नेम प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। HTML टैग, बॉडी टैग, और यहाँ पे PHP स्टार्ट हुआ है। क्लास को हम डिक्लेयर करने के लिए कंपलसरी क्लास कीवर्ड यूज करेंगे, क्लास नेम देंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ये स्कोप वेरिएबल दिए है, ठीक है। अब ये पब्लिक है, पब्लिक एस नेम, पब्लिक एस कलर। फिर उसके बाद हमने मेथड लिया है फंक्शन सेट अंडरस्कोर नेम इन ब्रैकेट एस नेम। फिर उसके बाद क्या किया है, दिस नेम इक्वल्स टू एस नेम। हमने दिस कीवर्ड यूज किया है होल्ड करने के लिए, और फिर उसे पास किया है एस नेम। सेम वैसे ही गेट नेम को हमने यहाँ पे गेट किया है और रिटर्न क्या किया है, एस नेम जो एक्चुअल में होगा। फिर हमने बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया है यहाँ पे। डिफाइन ऑब्जेक्ट। क्लासेस आर नथिंग विदाउट ऑब्जेक्ट। We can create multiple objects for a class. Each object has all the properties and method defined in the class, but they will have different properties value. Object of a class is created using new keyword. अभी object हमें create करना है तो उसके लिए हम new keyword use करेंगे। तो अभी हम देखते हैं object कैसे create करते हैं। Same program है, ठीक है, यहाँ पे object कैसे create करते हैं उससे हम continue करेंगे। सेम प्रोग्राम है, ठीक है। क्लास फ्रूट
यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर्टी ली है एस नेम एस कलर, मेथड लिया था सेट नेम और यहाँ पे गेट नेम। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे फर्स्ट टाइम पे एप्पल इक्वल्स टू न्यू फ्रूट। अब ये एप्पल किसको चला जाएगा, एस नेम को, ठीक है। नेक्स्ट टाइम बनाना इक्वल्स टू न्यू फ्रूट एप्पल सेट नेम एप्पल, बनाना सेट नेम बनाना। ई को एप्पल गेट नेम ब्रेक, ई को बनाना गेट ब्रेक। अब यहाँ पे आउटपुट कैसे आएगा वो देखो, एप्पल एंड बनाना। अब ये एप्पल एंड बनाना कैसे आया, यहाँ पे हमने नेम एक्सेप्ट किया था, नेम एक्सेप्ट करने के बाद हमने यहाँ पे नेम पास किया उसे, ठीक है, सेट नेम पास किया और गेट नेम। यहाँ पे दोनों हमने फंक्शन लिखे। फंक्शन लिखने के बाद हम लोगों ने एप्पल इक्वल्स टू न्यू फ्रूट बोला। एप्पल को क्या बोला है, एप्पल नाम का ऑब्जेक्ट है वो न्यू फ्रूट के अंदर, बनाना नाम का ऑब्जेक्ट है वो न्यू फ्रूट के अंदर। ये क्या किया है, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ऑब्जेक्ट को नेम दिया है एप्पल एंड बनाना। नेक्स्ट टाइम पे हमने क्या किया है, यहाँ पे एप्पल को सेट किया है एज अ नेम एप्पल, यहाँ पे एप्पल को सेट किया है एज अ नेम एप्पल। नेक्स्ट टाइम बनाना को सेट किया है एज एन बनाना। नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया है, यहाँ पे गेट को क्या लिखा है, एप्पल गेट नेम ब्रेक, बनाना गेट नेम ब्रेक। यहाँ पे वो रिटर्न करेगा नेम्स जो हमने यहाँ पे पास किए थे, तो इसलिए आउटपुट में एप्पल एंड बनाना आया है आपका। नेक्स्ट हम फिर से एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। उसी के कलर्स क्यों नहीं आए, अब वो हम कलर सेट करेंगे। सेम एग्जांपल है, ओके, एज यू कैन सी द सेम एग्जांपल। अब यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे हम, एप्पल इक्वल्स टू न्यू फ्रूट एप्पल सेट नेम एप्पल, एप्पल सेट कलर रेड। अब हमने यहाँ पे कलर भी सेट किया है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे कलर हमने कलर सेट किया है, यहाँ पे एप्पल को रेड। सेम उसी तरह से आप बनाना को भी कलर सेट कर सकते हो येलो। अब यहाँ पे ये देखो, हमने लिया है फंक्शन सेट कलर, यहाँ पे कलर पास होगा और कलर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे गेट कलर अप्लाई हो जाएगा। पहले हमने सिर्फ नेम के लिए लिखा था, अब हम करंटली यहाँ पे कलर्स के लिए भी लिखेंगे सेम फंक्शन। अब यहाँ पे नेम क्या आ जाएगा, इको नेम एप्पल दैट इज ए गेट नेम। अब ये कहाँ क्या करेगा, ये फंक्शन को कॉल करेगा। कौन से फंक्शन को कॉल करेगा, गेट नेम को। अब यहाँ पे गेट नेम के पास आ जाएगा। गेट नेम के अंदर हमने क्या पास किया था पहले के प्रोग्राम में, वहाँ पे हमने एप्पल पास किया था, और सेट के पास फिर ये चला जाएगा नीचे ब्रेक करके, तो यहाँ पे भी उसे क्या मिलेगा, सेट के अंदर एप्पल। नेक्स्ट कलर है तो इसे कलर मिल जाएगा। इसी तरह आपका आउटपुट डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट है हमारा दिस कीवर्ड। अब दिस कीवर्ड क्या करता है वो हम देखेंगे। दिस कीवर्ड रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट। हमारा कर्सर करंट ऑब्जेक्ट के पास है वो शो करता है। एंड इज ओनली अवेलेबल इनसाइड मेथड। जैसे अभी हमने देखा इनसाइड द मेथड ही सिर्फ अवेलेबल था। देयर वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ एस नेम प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमने एप्पल लिया था, वो एप्पल को हम चेंज करके मैंगो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम दो वे में इसे डिक्लेयर कर सकते हैं। इनसाइड द क्लास बाय एडिंग ए सेट नेम मेथड एंड यूज एस दिस। अब यहाँ पे क्या है, सॉरी, इनसाइड द क्लास बाय एडिंग अ सेट नेम मेथड एंड यूज डॉलर दिस। जैसे अभी हमने ये एग्जांपल में यूज किया था, दिख रहा है आपको, इनसाइड द मेथड। सेम उसी तरह हम इसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से एग्जांपल है एक HTML टैग बॉडी टैग क्लास फ्रूट हमने यहाँ पे लिया है, उसके वेरिएबल्स दैट इज नेम, फंक्शन सेट नेम इन ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम नेम सेट करेंगे। दिस नेम इक्वल्स टू डॉलर नेम। अब यहाँ पे दिस नेम क्या होगा, करंट उसका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे उसका कर्सर एक्टिव हो जाएगा करंट ऑब्जेक्ट के पास, और यहाँ पे दिस नेम के पास चला जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे क्या आ जाएगा, एप्पल इक्वल्स टू न्यू फ्रूट। एप्पल नेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसको बोला है न्यू फ्रूट, और उसी के अंदर अभी हमने यहाँ पे क्या पास किया है, नेम पास किया है एज एन एप्पल। तो अभी ये कहाँ पे चलाएगा, यहाँ पे चला जाएगा सेट के पास, और यहाँ पे आ जाएगा एप्पल। तो आउटपुट क्या आएगा, एप्पल। नेक्स्ट है हमारा बाय डायरेक्टली चेंजिंग द प्रॉपर्टी वैल्यू। अब डायरेक्टली हम यहाँ पे प्रॉपर्टी की ही वैल्यू चेंज कर देंगे। HTML टैग बॉडी टैग क्लास फ्रूट पब्लिक एस नेम, सॉरी पब्लिक डॉलर नेम। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, डॉलर एप्पल इक्वल्स टू न्यू फ्रूट, डॉलर एप्पल
दैट इज नेम इक्वल्स टू एप्पल। अब हमने यहाँ पे डायरेक्टली असाइन की है वैल्यू, ठीक है। अब डायरेक्टली वैल्यू असाइन क्या की है, एप्पल, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, एप्पल। एस नेम को डॉलर नेम को हमने क्या असाइन किया है यहाँ पे, एप्पल, तो डायरेक्टली ये एप्पल नेम इसे असाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंस्टेंस ऑफ। यू कैन यूज इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड टू चेक इफ एन ऑब्जेक्ट बिलोंग टू स्पेसिफिक क्लास। इंस्टेंस ऑफ क्यों यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर उसी क्लास का है या नहीं है ये चेक करने के लिए। अगर वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उस क्लास का नहीं होगा तो क्या होगा, और अगर उस क्लास का होगा तो क्या होगा, हम देखते हैं। अब यहाँ पे है HTML टैग, बॉडी टैग, PHP क्लास फ्रूट, पब्लिक, यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया है डॉलर नेम, मेथड लिया है सेट नेम इन ब्रैकेट डॉलर नेम, दिस नेम इक्वल्स टू डॉलर नेम। यहाँ पे नेक्स्ट हमने फिर से फंक्शन लिया है गेट नेम करके और उसको रिटर्न किया है नेम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉलर एप्पल इक्वल्स टू न्यू फ्रूट, वेयर डंप इन ब्रैकेट डॉलर एप्पल इंस्टेड ऑफ फ्रूट। ये एप्पल का ही पार्ट है क्या नहीं, ये ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, एप्पल, ये एप्पल फ्रूट का ही पार्ट है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हमने यहाँ पे लिया है वेयर डंप इन ब्रैकेट डॉलर एप्पल। ओके, अब इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। यहाँ पे क्योंकि एक पेरेंट क्लास है उसका नाम है फ्रूट और चाइल्ड क्लास है उसका नाम है एप्पल, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू आया है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा 3rd चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।